भाभी। हाँ दीदी। अरे मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, आपको पता है, फिर भी हर दिन लेट करते हो। लाओ मेरा लंच बॉक्स और मुझे चाय दो जल्दी। बस बस मैं ला रही हूँ, चाय आपकी गर्म कर रही हूँ। बस 5 मिनट रुक जाइए दीदी प्लीज, बस ले आ रही हूँ। जल्दी करो, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। हाँ, कितना भी सुबह उठ जाओ लेट हो ही जाता है सबके लिए, क्या बताऊँ। नहीं यार, निकल रही हूँ अभी थोड़ी देर में। यार चाय तो मिलती नहीं मेरे यहाँ, बता। 8:45 होने वाला है, अभी तक चाय नहीं मिली, क्या बताऊँ। दीदी भाभी आप बहुत लेट कर देते हो। और कितने बजे तक वापस आएंगे आप? 1 मिनट रखती हूँ, ठीक है, मिलती हूँ। हाँ हाँ, 15 मिनट में मिलती हूँ बस स्टॉप पे। ओके। कितने बजे वापस आना है? आपको क्या है भाभी, आपको क्या मतलब है, हमेशा आप टोकने रखते हो। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि खाने पीने का गरम गरम तब बनाती है आपके लिए रोटियाँ। नहीं, आप रहने दीजिए, गरम बनाने के लिए मैं बाहर ही खा लूंगी। ठीक है जैसा। और मुझे टोका मत करिए, मैं चाहे जितने बजे आऊँ चाहे जितने बजे जाऊँ, भैया और मम्मी मेरे नहीं टोकते हैं, और आप हमेशा आगे बढ़ बढ़ के टोकने लगती हैं। अच्छा नहीं लगता है मुझे। अच्छा लीजिए, पकड़िए, बहुत बहुत लेट हो रहा है। चाय तो पी लीजिए। नहीं ठीक है, इतना ऑलरेडी लेट कर दी है मेरी। गेट बंद कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। कौन आ गया इतनी रात में? जल्दी दरवाजा खोलते नहीं बनता। 11:30 बज रहे हैं, टाइम देखो जरा। तो क्या हो गया, 11:30 बज रहा है तो 11:30 कौन सा बहुत रात होता है। प्रोजेक्ट है, काम है तो टाइम लगता ही है। और आप, कल से मैं चाबी ही लेकर जाऊंगी ताकि आपका खोलने का झंझट ही है नहीं। आप, और 11:30 बजे वापस आ रही है। अच्छा जरा ये बताइए, कितने क्लास तक पढ़ाई की है आपने? इंटर ही पढ़ा है ना? और मैं पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है, तो टाइम लगता है काम करने में। आप क्या जाने इन चीज़ों के बारे में। और हाँ, ज़्यादा टोका टाकी मत करा करिए, पहले ही मैं आपको बोल चुकी हूँ। आपका खाना लगा दूँ? हाँ लगा दीजिए, अगर कुछ गरम गरम हो तो। ठीक है लाती हूँ। गरम तो नहीं है पर गरम करके लाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा ऐसा करिए ना, सिर्फ 1 कप कॉफ़ी पिला दीजिए, बना सकती हो तो। ठीक है ले आती हूँ। हाँ यार, नहीं यार, पागल है क्या तू। मैं घर पे नहीं बताऊंगी। अरे पता है, मेरी माँ और भाभी तो कुछ नहीं, सॉरी, माँ और भैया तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर ये है ना एक खड़ूस मेरे घर में, हमेशा जासूसी करती रहती है मेरी 24 घंटे। अरे दीदी आप रात को 11:30 बजे आई हो, बहुत लेट हो गया है, कितने बजे जा रही हो, हमेशा पीछे पड़ी रहती है। मैं इसको नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैं ये बताऊंगी कि मैम का आज बर्थडे पार्टी है, मैम ने बुलाया है, ठीक है, प्रोफेसर मैम ने बुलाया है, मैं ये बोलूंगी। और तुम लोगों को भी मेरे घर पे यही बताना है। हाँ ठीक है, ठीक है, चल मैं निकलती हूँ। हाँ थोड़ी देर। दीदी क्या हुआ अभी? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, आप बताइए क्या है। क्या बताऊँ आपसे, मतलब मैं कपड़े लेने आई थी, कपड़े धुलने जा रही थी। मैंने सोचा आपके भी 2-4 कपड़े हो तो धुल देती हूँ। 2-4 नहीं, और ज्यादा है, मैंने वॉशिंग मशीन में ही डाल दिए हैं, 7-8 सेट कपड़े रखे हुए हैं। ठीक है तो उनको अच्छे से धुल दीजिएगा, और उसमें 2-3 ऐसे हैं जिनको आपको हाथ से धुलना पड़ेगा। ठीक है धुल दूंगी। लेकिन दीदी आप जो कर रही है ना, मैं सब समझ रही हूँ। मैं भले पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मुझे सब फिर दिखाई आपका उद्देश्य स्टार्ट हो गया भाभी। जमाना बहुत खराब है, आए दिन खबरें आती आप रहती। मुझसे ज्यादा जानते हो। मैं बाहर निकलती हूँ, लोगों को जानती हूँ, देखती हूँ। आप घर में रहकर मुझसे ज्यादा जानते हो। और हाँ सुनिए, मुझे आज शाम को जो है मेरी प्रोफेसर की बर्थडे पार्टी है, तो उन्होंने इनवाइट किया है, तो हम सभी लोग जा रहे हैं। घर में मैंने मम्मी और भैया को बता दिया, उनको कोई इशू नहीं है, आई होप आपको भी नहीं होगा। वापस कब आएंगी? रात हो जाएगी फिर? रात क्या भाभी, सुबह हो जाएगी। अब रात में 10-11 बजे से तो बर्थडे पार्टी तो की मतलब स्टार्ट आप होगी। पूरी रात वहाँ रहेंगी? हाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। मेरी फ्रेंड्स भी आ रही हैं भाभी, उनके घर पे तो ऐसे रोक टोक नहीं होती, उनकी भी भाभियां हैं। ओफ, पर मैं भूल क्यों गई, उनकी भाभियां थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, आपकी जैसी इंटर पास नहीं है। और आप जो मुझे समझाना चाह रही है ना, मुझे पता है मेरे जो बॉयज फ्रेंड है वो आपको बहुत खटकते हैं, बट आपको नहीं पता आजकल गर्ल्स और बॉयज दोनों फ्रेंड होते हैं, और मुझे पता है मुझे कैसे रहना चाहिए। तो आप मुझे ज्ञान मत दिया करिए। गेट लगा लीजिए, मैं निकल रही हूँ। ठीक है चलिए।
सुनिए, आपसे कुछ बात कहनी थी। हम्म। वो दीदी कल रात में ना 11:30 बजे आई थी वापस। तो लड़कियों को इतना देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है, जमाना बहुत खराब है। और ना आप कुछ कहते हैं ना मम्मी जी। मैं टोकती हूँ तो उनको बुरा लगता है। हो सकता है आप लोग समझाएं तो वो समझे। यार वो पढ़ी लिखी है, जो है पीएचडी कर रही है, कुछ काम धाम उसका होगा अपना मैडम के पास। मैं मान रही हूँ पीएचडी कर रही है तो शाम तक कर ले, 5-6 बजे तक घर वापस आ जाना चाहिए। बहुत बच्चे पढ़ते हैं। अरे थीसिस वगैरह लिखना होता है, मैडम हो सकता है मैडम वगैरह अपना वहाँ पर काम देती हो तो समय लग जाता होगा। काहे इतना ज़्यादा चिंता करती हो फालतू में? ज़्यादा शक नहीं करते हैं, वो बच्ची थोड़ी नहीं रह गई है मैं पीएचडी। शक नहीं कर रही हूँ, मैं चिंता कर रही हूँ क्योंकि जमाना बहुत खराब है। दीदी सही होंगी लेकिन कुछ लोग इतने गलत होते हैं कि सही रहते हुए भी गलत हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है वो कोई और दिक्कत नहीं आज भी गई हैं तो सुबह का गई हैं, अब आएंगी पूरी रात वहाँ रहेंगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आएंगी बोल रही हैं। क्या बोल रही है? यही बोल रही थी कि अगले दिन आएंगे सुबह। भाभी आप चिंता ना करो, आपको नहीं पता। हर बार तो वो मेरी पढ़ाई को लेके बोलती रहती है कि आप इंटर पास हो, आप इंटर पास हो। अरे तो भाई इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इंटर पास और पीएचडी में अंदर तो होता ही है ना? तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो अपना, ठीक है, समझदार है वो, समझती है। ठीक है, आपको भी यही लगता है तो ठीक है। और ज्योति क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। क्या चल रही है पढ़ाई लिखाई में भाई? अरे इतना लोड है, बस वही थीसिस कंप्लीट करना है बस अच्छा। टाइमली, उसी का इतना टेंशन है। किसके अंडर में थीसिस में है? क्या हुआ है, तबीयत ठीक है क्या? कहाँ चली गई? मैं तो उनके लिए मट्ठा लेके आई थी। अरे भाई उसको वोमिटिंग आ रही थी, इसे गई है वहाँ बाथरूम में। वोमिटिंग आ रही है? हाँ वोमिटिंग से आ रही थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कैसा गड़बड़? अब आप समझदार हैं, समझ जाइए। रात रात बाहर रहती हैं, ना कोई रोक है ना तो कोई टोक है। हमेशा दिमाग में बस गुब्बारे भरा रहेगा क्या? एक ही काम होता है, वो हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा खा ली होगी या सुबह से कुछ खाई भी नहीं होगी, हो सकता है उल्टी आ गई हो यहाँ पर। हमेशा जब होता है तो गलतियाँ सोचना है। क्या हुआ दीदी? ठीक ठाक है तबीयत? हाँ भैया ठीक है। वोमिटिंग क्यों हो रही है आपको? पता नहीं कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा भाभी में भी, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत हो तबीयत तो डॉक्टर को दिखा देना। नहीं नहीं भैया, डॉक्टर की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, मैं बस कोई मेडिसिन ले लूंगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो ठीक। ये लीजिए, मैं आपके लिए छाछ लाई थी, पी लीजिए, थोड़ा अच्छा फील होगा। थोड़ी देर बाद पी लूंगी भाभी। ठीक है, वहीं रख लीजिए। चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है फिर? ठीक है भाभी, फिर आप भी जाओ अपना काम कर लो। पक्का कोई बात नहीं है ना? बात कैसी बात? हाँ भी कुछ नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। अरे वॉमिटिंग ऐसे भी तो हो सकती है, इंसान को पता नहीं क्या उठ पटांग हमेशा घी तेल खिलाती रहती पर है। आपका इस समय चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है, काफी वीकनेस भी होती है। आप मम्मी जी बता रही थी कि आपको चक्कर भी आ रहे हैं इस समय, तो ये सारे सिम्टम्स सिर्फ उसी चीज के हैं। अभी आपको पता है ना, मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन कम होने पे भी वॉमिटिंग आती है, चक्कर आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप हमेशा इंटर पास वाली ही बात करते हो, फिर कहते हो कि मुझे ऐसे बोलती हो। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर को बुला दूं? दिक्कत हो रही है तो? नहीं भैया, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो बस। हमेशा पीछे ही पड़े लोग। हेलो, हाँ डार्लिंग बताओ। क्या बताओ यार, क्या बताओ। मैं बोल रही थी कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी और हो गई। पता है मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, फिर मैंने बात तो संभाल ली घर पे और बोला कि मैंने कुछ खा लिया है, खाना उल्टा सीधा, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाद में फिर मैंने सुबह ही टेस्ट किया था तो पॉजिटिव है रिजल्ट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? दीदी क्या बोल रही हैं आप? एक मिनट भाभी, जरूरी बात कर रही हूँ, मेरी प्रोफेसर का फोन है, जस्ट अभी आती हूँ। आप 1 मिनट के लिए बाहर जाएंगे प्लीज, बस 1 मिनट के लिए बाहर जाइए। हेलो, अरे यार भाभी आ गई थी। मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम मुझे क्लियर बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं अपने घर में फिर ये बात फाइनली बता दूँ। कौन शादी विवाह? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? शादी विवाह की बात करती हो क्या? शायद तुम्हारे साथ शादी में माँ बाप तैयार होंगे? कभी नहीं तैयार होंगे। Dang you, फिर तुम्हें पहले नहीं पता था ये बात? क्या तुम नहीं समझती थी यार? तुम भी तो बड़ी थी। मम्मी अच्छा हुआ आप आ गई मौसी जी के यहाँ से। पता है आपको एक बात बतानी थी। क्या बात बताना बेटा? जानती हो हम बहुत पहले खाना कैसे बनाते बताऊं हैं। मम्मी, कैसे बताऊं? मैं खुद परेशान हूँ कि क्या क्या होगा अब हमारे परिवार का, और समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मम्मी।
क्या हुआ बताओगी? परसों दीदी को उल्टी हो रही थी। हाँ मैंने इनसे बोला, ये कह रहे हैं कि कुछ उल्टा सीधा खा ली होगी। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि हाँ ठीक है, चलो उल्टा सीधा खा ली होगी। आज जो है मैंने उनको फ़ोन से बात करते हुए सुन लिया। वो किसी लड़के से बात कर रही थी मम्मी, और वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे प्रभु हे हरि। ये रोक अब टोक क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना उनसे कहती थी कि बाहर मत जाओ, देर रात तक बाहर जाओ, पर रात में मत रहो कहीं घर। रात में लेटेस्ट 8 बजे तक अपने घर आ जाओ, लेकिन कुछ नहीं सुनती थी। ना आपने कुछ बोला ना उन्होंने। मम्मी अब हम लोग क्या करेंगे? का करेंगे बहनी? हम ना जाने उनका पढ़े बदे भेजे थे तो नकी कटाई ली है हमार हैं। तो लोग कहीं मम्मी ने PhD करब, नौकरी करब, छूटो देवा हफ्ते बार। अब बहुत रो रही हैं अपने कमरे में, चलिए देखते हैं। जाते देखा पिटबो कर का बहना, देखी कहाँ जाती ना। मैं इनको फोन करके बुला लेती हूँ। गुस्सा मत करिएगा मम्मी, हाथ बात मत उठाइएगा, ठीक है? क्या होगा अब? क्या होगा? पता नहीं किस घराने का लड़का है कि नहीं, शादी करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ लेके जाएंगे? नक्के तो कटाई ली। क्या रो रही हो? क्या रो रही हो? क्या रो रही हो? हैं? मम्मी मुझसे गलती। क्या गलती तुम्हारे लेके चाटेंगे हम? गलत आते रुकिए। अरे मम्मी रुकिए। अरे शांत रहिए। पहले तो आप समाज में तो उनका घूमर प्रदर्शनी के साथ में। PhD कर रही है। शांत रहिए, बैठ जाइए। मम्मी रोइए मत। चलिए सब ठीक होगा, रोइए मत। माफ कर दो भाभी, आपने मुझे बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन मैं अपने पढ़ाई के ही घमंड में थी। पर भाभी मुझे बिल्कुल नहीं विश्वास था कि वो मुझे चीट करेगा। हमेशा मुझसे यही बोलता था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अच्छा वो लड़का है कहाँ का बताइए, हम लोग जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसके परिवार से मिलेंगे। रोइए मत। हो सकता शादी कर ले, घर आप खाना प्यार करती हैं उससे ना, शादी करना चाहती हैं? पर भाभी मैंने उससे बात की थी, वो नहीं शादी करेगा। वो बोल रहा है मेरे मम्मी पापा दूसरी लड़की देख रखी है। कैसे नहीं करेगा? उसको कटवा डालेंगे। रोइए मत, हम लोग चलेंगे, बात करेंगे। मम्मी सुनिए, आप जरा नंबर निकलवाइए, जरा उस लड़के का एड्रेस देखिए। दीदी के फोन में नंबर है, फोन दीजिए अपना। भाभी वो नहीं बात करेगा, उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है। अरे! कह रहा था मुझे कभी कॉल मत करना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। वो भी घबरा गया होगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। अगर शादी नहीं करता है तो ठीक है, हम देखेंगे। रोइए मत, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी इस समय, अब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई रोक टोक करता है तो उसको गलत मतलब ना लें, उसकी भावनाओं को समझें, उसकी केयर को समझें, और ध्यान दें कि वो क्यों ऐसा करने के लिए कह रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भले ही हम लड़कियाँ आज थोड़ा बिल्कुल बाहर निकलने लगी हैं, पढ़ने लिखने लगी हैं, तो हमें ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हम ही जानती हैं। हम अपने घर में किसी को भी वैल्यू नहीं करती। फ्रीडम एक अलग चीज़ है, लेकिन मर्यादा में रहना अलग चीज़ है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई लड़का आपसे जुड़ता है तो वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वो जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में है, जब तक उसका मन नहीं भरता, तब तक वो आपसे यही प्रॉमिस करेगा कि हाँ मैं तो तुमसे शादी करूँगा और मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ। लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ गलत होता है, वो लड़का ही सबसे पहले पीछे भागता है। तो लड़कियों, आपकी डिग्निटी आपको मेंटेन रखनी है। जो भी है वो शादी के बाद होना चाहिए, इसके पहले कुछ भी नहीं। और लड़कों, तुम्हें भी किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। ये मत भूलो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी भी बहन और बेटियां होती हैं। अगर उनके साथ कोई अगर ऐसा गंदी हरकत करेगा और उसे छोड़ देगा तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए याद रखना, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। चाहे बेटा हो या चाहे बेटी, छूट का मतलब नहीं है कि नाजायज फायदा उठाए वो लोग जाके बाहर। माँ बाप उनको भेजते पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ाई करे मन से अच्छे से। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये मैसेज ना कि सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए, दोनों के लिए है कि दोनों को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, अपनी फ्रीडम का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच।